आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोवियत संघ के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भी कई बार रूस को हम लोग सोवियत संघ कह देते हैं। जैसे कि बताते हैं कि रूस के ऊपर जब आक्रमण किया था हिटलर ने, तो सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण किया। तो वास्तव में सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन फिर अचानक से 1991 में कैसे हो गया, ये सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर बना हुआ था, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ को हम लोग यूएसएसआर भी कहते हैं। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र। और ये सोवियत संघ जो आपका था, ये 15 देशों से मिलकर बना हुआ था। ये जो आपके 15 देश थे, उसमें रूस एक था। इसके बाद अगर यहाँ पर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो 3 देश आपके हैं यहाँ पर, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। रूस, इसके बाद 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये आपके 4 देश हो गए मिलाकर। इसके नीचे आप आएंगे तो बेलारूस पड़ता है। हालांकि ये जो मैं आपको देश बता रहा हूँ, अब ये यूरोप में आते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, यहाँ पर नीचे साइड में काला सागर के नीचे है जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ये जो इतने देश हैं अभी यूरोप में आते हैं। लेकिन जब ये सोवियत संघ के हिस्से थे तो उस समय ये सोवियत संघ में आते थे। इसके बाद जो आज के समय में एशिया में जो देश आते हैं 5 देश, वो उस समय सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। ये 5 देश कौन से हैं? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। अब बात करते हैं कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। सन 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और रूसी क्रांति होने के बाद वहां पर जार जो शासन करते थे, तो वहां पर जो अंतिम सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, उसका अंत हो गया था, उसका तख्ता पलट कर दिया था। और वहां पर लेनिन ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फाइनली सन 1922 में यूएसएसआर की स्थापना आपकी हो गई थी ऑफिशियल रूप से। और आसपास की जितने भी सोशलिस्ट कंट्री थी, सोशलिस्ट को, समाजवादी को सपोर्ट करने वाली कंट्री थी, उन सब कंट्री को मिलाकर रूस ने यूएसएसआर सोवियत संगठन का निर्माण किया था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इन देशों की राजधानी के बारे में। जो भी देश थे हमारे उस समय, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि किस देश की क्या राजधानी है, या किस देश की क्या मुद्रा है, या किस देश में किस प्रकार के नागरिक रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है आपकी मॉस्को, और रूस में जो मुद्रा आपकी चलती है वो चलती है रूबल। ये आप जानते होंगे, रूस की जो मुद्रा है वो आपकी है रूबल, और राजधानी है रूस की आपकी मॉस्को। जैसे कि रूस की मुद्रा रूबल है, उसी प्रकार एक देश जो कि सोवियत संघ का हिस्सा था, बेलारूस। बेलारूस की भी आपकी जो मुद्रा है वो रूबल है, लेकिन बेलारूस की जो राजधानी है वो आपकी है मिन्स्क। इसके बाद अगर हम देखें, ऊपर के जो 3 देश लगे हुए हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन तीनों ही देशों की मुद्राएं एक ही हैं। इसका भी एक कारण है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया आपके यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। और यूरोपीय यूनियन के जो ज़्यादातर सदस्य हैं उनकी जो मुद्रा चलती है वो आपकी यूरो ही चलती है। तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन तीनों की ही मुद्रा आपकी यूरो है। और ये जो यूरोपीय यूनियन, मैंने आपको बताया कि ये तीनों देश यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन आपका पहले 28 देशों का समूह था, लेकिन अभी हाल ही में इंग्लैंड जब अलग हो गया है, आपने सुना होगा ब्रेक्जिट के बारे में, तो इंग्लैंड अब अलग हो गया है यूरोपीय यूनियन से। और यूरोपीय यूनियन में अब वर्तमान में केवल 27 सदस्य बचे हुए हैं। ये यूरोप के जो देश हैं उन देशों को मिलाकर ये संगठन बनाया गया था।
तो वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं और लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया ये तीनों ही यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, लातविया की राजधानी है रीगा और एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। तो ये ऊपर के 3 देश हमने देख लिए, रूस को हमने देख लिया। हम बात करते हैं बेलारूस। बेलारूस को भी हम देख चुके हैं। रूस की जो मुद्रा है वही बेलारूस की मुद्रा है रूबल। राजधानी है बेलारूस की मिन्स्क, रूस की है मॉस्को। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं, 2 देश लगे हुए हैं। उन 2 देशों में एक देश उसी देश के अंदर ही बाउंड्री शेयर करता है। तो एक देश है यूक्रेन, एक देश है मोल्दोवा। जो यूक्रेन आपका देश है इसकी राजधानी है कीव, जो मोल्दोवा आपका देश है इसकी राजधानी है किशिनेव। अब बात करते हैं इनकी मुद्रा के बारे में। यूक्रेन की जो मुद्रा है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसका नाम हिरवीनिया, इसकी मुद्रा में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हिरवीनिया। हिरवीनिया ये आपकी यूक्रेन की मुद्रा है हिरवीनिया। और आपकी जो मोल्दोवा की मुद्रा ये है ल्यू। मोल्दोवा की आपकी मुद्रा है ल्यू, LEU। तो थोड़ा सा डिफरेंट ये मुद्रा है यूक्रेन की और मोल्दोवा की। बेलारूस की आसान थी, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया की भी आसान थी। तीनों की मुद्राएं ऐसी में बेलारूस की रूस की जैसी है, यूक्रेन की हिरवीनिया है, मोल्दोवा की आपकी मुद्रा है ल्यू। मोल्दोवा के थोड़ा सा इस साइड में देखेंगे तो ब्लैक सी पड़ता है, काला सागर इसे हम कहते हैं। और नीचे की तरफ आपके 3 देश पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। वर्तमान में आप जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आपकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक जगह है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख आपकी एक जगह है, नागोर्नो काराबाख ये आपकी आर्मेनिया में एक जगह है। तो अगर ऑफिशियल रूप से बात करें तो ये जगह अजरबैजान की है, लेकिन यहाँ पे आर्मेनिया के लोग ज़्यादा रहते हैं। आर्मेनिया हमेशा से इस पर अपना दावा ठोकता आया है। तो अभी वर्तमान में भी इस पर काफ़ी विचार चल रहा है। रूस ने भी समझाया है दोनों देशों को कि आप लोग शांति समझौते पे हस्ताक्षर करें और लड़ाई करना बंद करें। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान जो देश हैं ये अजरबैजान को भड़काने में लगे हुए हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और तुर्की और पाकिस्तान चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक मुस्लिम एक हो जाए और इस तरीके से और जो अदर्स रिलीजन्स के लोग हैं तो उनको थोड़ा सा समस्या पैदा की जा सके। तो अभी भी तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को भड़काने में लगा हुआ है, लेकिन आर्मेनिया ईसाई कंट्री है इसलिए रूस जो है वो आर्मेनिया के साथ है। और यूनाइटेड नेशन ने भी दोनों देशों से युद्ध खत्म करने के लिए क्या है कहा है, यूरोपीय यूनियन ने भी दोनों देशों से युद्ध खत्म करने के लिए कहा है। अब बात कर लेते हैं जॉर्जिया और आर्मेनिया अजरबैजान की राजधानी की और उनकी मुद्रा की। जॉर्जिया की आपकी राजधानी है ट्बिलिसी, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। फिर से देख लीजिए, जॉर्जिया की राजधानी है ट्बिलिसी, आर्मेनिया की येरेवान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। आपने सुना होगा ट्बिलिसी ग्रैंड पीक से होता है, तो ये ट्बिलिसी इस जॉर्जिया की राजधानी के नाम पर ये एक ग्रैंड पीक्स होता है। तो जॉर्जिया में आपकी चलती है लारी मुद्रा, जॉर्जियन लारी इसको कहते हैं। आर्मेनिया में चलता है आपका ड्रम मुद्रा, आर्मेनियन ड्रम जिसको कहते हैं मुद्रा को। और अजरबैजान में आपकी चलती है मना या मानात भी आप कह सकते हैं, अजरबैजानी मानात। तीनों की ही मुद्राएं अलग अलग हैं, लारी, ड्रम और माना। यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज में माना चलती है, तो ईसाई कंट्री आर्मेनिया उसमें ड्रम चलता है, उसी के ऊपर जॉर्जियन लगा हुआ उसमें चलती है आपकी लारी, जॉर्जियन लारी। यहाँ पर इसके अजरबैजान और आर्मेनिया के नीचे साइड में पड़ता है कैस्पियन सागर, उस साइड ये पड़ता है ब्लैक सी, काला सागर। नीचे की ओर दूसरी कंट्रीज लगती हैं, तुर्की हो गया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अपना जो एशिया वाला, क्योंकि वर्तमान में तो एशिया के ही क्षेत्र में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 5 ये देश हैं जिनमें काफी कंफ्यूजन होता है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एक जैसे ही लगते हैं। सबसे हम पहले देख लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की हाल ही में राजधानी को इसको बदला गया है। हाल ही का मतलब 1 साल 2 साल पहले की बात है। इसकी पहले राजधानी कजाकिस्तान की हुआ करती थी अस्ताना, लेकिन वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है उसका क्या नाम है,
उसका नया नाम रख दिया गया है नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान में मुद्रा चलती है वो आपकी चलती है तेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कजाकिस्तान किस स्थान पर है? कजाकिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 9वें स्थान पर है। कजाकिस्तान के नीचे आपके दो देश लगे हुए हैं, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान आपको याद होगा ताशकंद समझौता जब हुआ था, वहां से लौटते समय लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कजाकिस्तान, उसके नीचे उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों में ही मुद्रा है वो सेम है, वो है आपका सोम। लेकिन मुद्रा सेम होने का मतलब सोम अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मुद्राएं एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उज्बेकिस्तानी सोम चलती है, यहाँ पर किर्गिस्तानी सोम चलती है। ये दोनों, जैसे कि भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, लेकिन भारतीय रुपया अलग है, पाकिस्तानी रुपया अलग है। और इसके जस्ट नीचे देखेंगे दो देश और लगते हैं, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान में मुद्रा चलती है वो चलती है मानात। मानात अभी मैंने आपको बताया था अजरबैजान में चलती है और तुर्कमेनिस्तान में चलती है मानात मुद्रा। लेकिन जो ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे है, इसमें जो मुद्रा चलती है वो चलती है सोमनी। यहाँ पर ऊपर जो चल रही थी सोम चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ये मुद्रा चलती है ताजिकिस्तानी सोमनी। तो ये हमने अभी बात की 15 देशों की राजधानी की और मुद्राओं की। इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने राजधानी और मुद्रा इसलिए बताई क्योंकि अक्सर पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ के बारे में, इसका गठन क्यों हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहां पर रूस में जार का शासन था, और जब रूसी क्रांति हुई तो वहां पे जार का अंत हो गया। और अंतिम जार जो था वो जार निकोलस द्वितीय था। और रूसी क्रांति का जनक माना जाता है और लेनिन को माना जाता है। और रूसी क्रांति इस बात को लेकर हुई थी कि समाज में एक स्पष्टता आएगी, समाजवादी संगठन के हिसाब से समाज चलेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। जब लेनिन जब गद्दी पर बैठे उस समय तक तो जो आपकी विरोधाभास चीजें थी या तानाशाही थी आपकी, तो वो उस समय नहीं रही। लेकिन जब लेनिन की मौत हो गई, इसके बाद 1924 में जोसेफ स्टालिन आए। जोसेफ स्टालिन ने वही रवैया अपनाया। इन देशों में बाकी के जो देश थे, यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं थी जब ये सोवियत संघ के हिस्से हुआ करते थे। मेनली सेंट्रल पावर जो थी वो रूस के ही पास थी। केंद्रीय सत्ता जो है केवल एक ही पार्टी थी, उसी पार्टी में से के सदस्य को आपको वोट करना होता था। तो इन जो ये देश थे जो कि सोवियत संघ के हिस्से थे, इन्हें काफी दिक्कत होने लगी थी। तो सोवियत संघ के टूटने की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। कई सारे कारण उसके लिए जिम्मेदार थे। धीरे धीरे जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो भी टूटने लगी थी, क्योंकि सोवियत संघ को बीच बीच में कई युद्ध करने पड़े। आपको पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें हिटलर ने सन 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। ये महीना था आपका जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। तो ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी और इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन नुकसान रूस का भी सोवियत संघ का भी हुआ था। सोवियत संघ को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, क्योंकि सोवियत संघ इस बात समाजवादिता पर डिपेंड था। उसका जो मेन सिद्धांत था संघीय समाजवादी गणतंत्र ही था वो बेसिकली। तो समाजवादी में क्या होता है कि सबको समान रूप से सब कुछ मिलना ही है, चाहे कोई मेहनत करे या ना करे। जबकि जो रूस में जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो इतनी बुरी तरीके से टूट गई थी कि लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिल रही थी, चीजें महंगी हो रही थी, क्योंकि देना तो सबको था। समाजवादी कंसेप्ट बेस्ड था यूएसएसआर, सोवियत संघ। लेकिन वही बात है कि जब करने वाले कम हो जाएंगे, खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पर पैसे की समस्या पैदा होने लगेगी। तो वही धीरे धीरे रूस में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे होने लगी थी। एक समय ये था कि रूस और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बराबर थी। एक कारण और है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, अमेरिका जिसको रूस को पुराने समय सोवियत संघ कहा जाता था,
अमेरिका, रूस और आपके इंग्लैंड, ये तीनों साथ में लड़े थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद रूस में और अमेरिका में तनातनी हो गई, और ये तनातनी हर चीज को लेकर होने लगी। मतलब एक होड़ सी मच गई। इसे होड़ को हम लोग शीत युद्ध भी कहते हैं, कोल्ड वॉर इसको कहा जाता है। इस कोल्ड वॉर में ये होता है कि दो देश आपस में युद्ध तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो युद्ध लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहते हैं। हर चीज में एक होड़ की शुरुआत हो गई सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, और ये शुरुआत मानी जाती है 1949 से मानी जाती है। मतलब कि रूस हर चीज में होड़ करने लगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपको पता होगा पहला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गया था वो यूरी गागरिन था, ठीक है, वो रूस ने भेजा था। रूस रशियन था वो आपका, सोवियत संघ ने बेसिकली भेजा था। इसके अलावा परमाणु में भी रूस ने काफी पहले अमेरिका से बढ़ चढ़कर काम किया परमाणु क्षेत्र में। अंतरिक्ष क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया यूरी गागरिन पहला रशियन था जो कि अंतरिक्ष में गया था। पहला जो विमान है वो भी रूस ने ही भेजा था। पहला जो जानवर है इसका नाम लाइका था, जो कि एक कुत्ता था, ये भी आपका एक रूस ने ही भेजा था। तो जब इन अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर और परमाणु होड़ में काफी कुछ पैसा खर्च हुआ, इस कारण से जो रूस की अर्थव्यवस्था है वो टूटने लगी। काशी में जब रूस में तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट इन द सेंस कि नए राष्ट्रपति बने, तो वहां पर जो नए राष्ट्रपति बने वो बने थे गोर्बाचेव। और ये जो गोर्बाचेव थे ये खुले विचारों के थे। इनका मानना था कि लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। इन्होंने मीडिया पर काफी कुछ पाबंदियां हटा दी, लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने दिए, लोगों के जो किताबें जो रिलीज हो रही थी उनको रिलीज होने दिया, मीडिया से पाबंदी पूरी तरीके से हटा दी गई। तो जो ये देश थे अलग अलग, जो कि सोवियत संघ का ही हिस्सा थे, लेकिन ये चाहते थे कि हमारा ये प्रांत, ये देश अलग हो जाए। यहाँ पर अलग अलग तरीके की आवाजें उठने लगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया गोर्बाचेव जो थे वो भी इस प्रकार के कार्यों में सपोर्ट करते थे कि ठीक है आपकी बात सही है, अगर आप अलग होना चाहते हैं तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो फाइनली सन 1991 में 1991 में यूएसएसआर का विघटन कर दिया गया, और उसके पहले ही गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक कारण जो मैंने आपको गिनाए यही प्रमुख कारण थे। एक कारण और भी था कि सोवियत संघ को क्यूबा के साथ और वियतनाम के साथ बीच बीच में युद्ध भी करना पड़ा, और युद्ध करने से काफी पैसा खर्च होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सोवियत संघ का गठन क्यों हुआ था और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। सोवियत संघ में जो 15 देश थे वो कौन कौन से देश थे, उन देशों की राजधानी, उन देशों की मुद्राएं, ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू।